शुद्ध होगी। यूं तो पिछले 20 वर्षों से यमुना को शुद्ध कराने की अलग अलग संस्थाओं, संगठनों और व्यक्तियों ने पहल की है, लेकिन अभी तक कोई ठोस परिणाम सामने नहीं आ सका है। इस बार यमुना रक्षक दल द्वारा व्यापक रूप से एक पदयात्रा का आह्वान किया गया और जिसे व्यापक समर्थन भी मिला। विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, अलग अलग व्यापारिक संगठन, विद्यार्थी और विभिन्न वर्गों के आम जनमानस इस पदयात्रा में शामिल हुए हैं और सभी को ये उम्मीद है कि इस पदयात्रा को देखकर कहीं न कहीं केंद्र सरकार लचीला रुख अपनाएगी और यमुना को अविरल रूप से बहने के लिए कोई सही रणनीति सामने लाएगी। देहरादून पुलिस को मिली है एक बड़ी कामयाबी। लूट की योजना बना रहे 5 बदमाशों को पुलिस ने देहरादून और ऋषिकेश के बीच एक जंगल में उस वक्त गिरफ्तार किया जब ये लोग देहरादून के एक व्यापारी के घर में डकैती डालने का प्रयास कर रहे थे। पुलिस का कहना है कि ये लोग एक कुख्यात गैंग से संबंधित हैं और इससे पहले भी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कई मामलों में वांछित रहे हैं। देहरादून पुलिस ने डकैती की योजना बना रहे 5 बदमाशों को गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि ये 5 बदमाश बीती रात देहरादून ऋषिकेश मार्ग में एक जंगल में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली, जिसके बाद पुलिस टीम वहां पहुंची, लेकिन पुलिस को देख इन लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया, जिसके बाद जवाबी हमले में पुलिस ने भी फायरिंग की और इन 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर देहरादून लाया गया। बताया जा रहा है कि इनमें से 3 लोग ऋषिकेश के और 2 मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं। पुलिस ने ये भी बताया है कि ये लोग पुलिस की वर्दी का प्रयोग कर फर्जी तरीके से लूट को भी अंजाम देते थे और लूट करते वक्त ये लोग लाल मिर्च का भी प्रयोग करते थे। पुलिस टीम की इस कामयाबी पर डीजीपी ने 15,000 और डीआईजी ने 5,000 के नकद पुरस्कार की पुलिस टीम को घोषणा की है। बताया जा रहा है कि पश्चिम यूपी के कई ऐसे गिरोह हैं जो उत्तराखंड में इन दिनों सक्रिय हैं, लेकिन सोचने वाली ये बात होगी कि क्या मित्र पुलिस इसी तरीके की कार्रवाई के चलते और गिरोहों को भी गिरफ्त में ला पाएगी। भारतीय जनता पार्टी राजधानी में अव्यवस्थाओं के खिलाफ सड़कों पर उतरी है। पूर्व स्पीकर हरवंश कपूर के नेतृत्व में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सीएम आवास पर कूच किया। पार्टी का आरोप है कि शहर में आधे अधूरे सड़क और सीवर के काम पड़े हैं। बीजेपी ने देहरादून कैंट में अव्यवस्थाओं के खिलाफ मुख्यमंत्री आवास का कूच किया, जिसका नेतृत्व पूर्व स्पीकर और स्थानीय विधायक हरवंश कपूर ने किया। भारी तादाद में पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़क पर जुलूस के साथ सीएम आवास का रुख किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रास्ते में लगी बैरिकेडिंग पर ही रोक लिया। दरअसल ये प्रदर्शन दून कैंट विधानसभा क्षेत्र में सड़कों, नालियों, सीवर और पेयजल योजनाओं के अधूरे पड़े कार्यों के खिलाफ था। कपूर का कहना है कि पिछले 1 साल से इस क्षेत्र में विकास कार्य आधे अधूरे पड़े हैं, जिससे राजधानी के लोगों को तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का ज्यादा वक्त दिल्ली में बीतता है, इसलिए प्रदेश की नौकरशाही विकास कार्यों को लेकर लापरवाह हो गई है, जिसका खामियाजा बेमतलब क्षेत्रीय लोगों को भुगतना पड़ रहा है। दरअसल लंबे समय से राजधानी में सड़क और सीवर का काम चल रहा है, लेकिन उसकी रफ्तार इतनी धीमी है कि 1 साल पूरे होने को आया, लेकिन अभी तक काम नहीं हो पाया है। यही वजह है कि बीजेपी कार्यकर्ताओं को सड़क पर उतरना पड़ा है। 2012 चुनाव में मुंह की खाने के बाद दिवाकर भट्ट ने नए दल का ऐलान कर दिया है। दिवाकर का नया दल उत्तराखंड जन क्रांति दल के नाम से होगा। यूकेडी से निष्कासित होने के बाद अलग थलग पड़े नेताओं को एक मंच पर दिवाकर भट्ट ने ला खड़ा किया। दिवाकर की इस टीम में 52 लोगों को जगह मिली है। दिवाकर भट्ट ने आज पत्रकारों से मुखातिब होते हुए कहा कि दल का उत्तराखंड जन क्रांति दल इसलिए भी नाम रखा गया है जिससे कि दल से जनता जुड़ सके। उन्होंने बताया कि यह दल जनता का दल है और नई क्रांति लाना सिर्फ जनता के हाथों में ही होता है। हल्द्वानी में खनन माफिया बिना रॉयल्टी दिए उपखनिज की चोरी कर वन विकास निगम को लाखों के राजस्व का चूना लगा रहे हैं। दरअसल वन विकास निगम को गौला नदी में उपखनिज की निकासी के बहाने रोजाना लाखों के राजस्व का नुकसान हो रहा है। गौला नदी से उपखनिज ढोने वाली गाड़ियां एक ही रॉयल्टी में कई बार चक्कर लगा रही हैं। यही नहीं, खनन माफियाओं ने बिना परमिशन के उपखनिज को स्टॉक करना भी शुरू कर दिया है। इतना सब हो जाने के बावजूद वन विकास निगम ने अब तक उपखनिज की चोरी रोकने के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नहीं किए हैं। कानपुर में पानी के पहुंच का पैसा मांगने पर एक दुकानदार को अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी। घायल दुकानदार को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। मौत की सूचना मिलते ही इलाकाई लोगों ने जीटी रोड को जाम कर दिया। कानपुर के चौबेपुर थाना इलाके में देसी शराब ठेके के कैंटीन चलाने वाले कृष्ण कुमार गुप्ता को अज्ञात नकाबपोश बदमाशों ने गोली मार दी। कृष्ण कुमार गुप्ता का सिर्फ इतना कसूर था कि उसने पानी के पहुंच का पैसा पहले मांग लिया था। राष्ट्रीय महिला आयोग की माने तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में लगातार कन्या भ्रूण हत्या के मामले बढ़ते जा रहे हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग की माने तो उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में कन्या भ्रूण हत्या के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इस पर आयोग ने चिंता जताई है। महिला समता पर नैनीताल में आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में भाग लेने पहुंची राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य शमीमा शफीक ने कहा कि उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में आने वाले समय में बालिकाओं की संख्या में भारी गिरावट आ सकती है। गोरखपुर जनपद के बड़हलगंज थाने के दौनाडीह गांव में सपा नेता की दबंगई देखने को मिली कि सपा नेता एक जमीन पर अपना कब्जा करना चाहा, लेकिन जमीन के मालिक ने जब उस पर विरोध किया तो सपा नेता ने जमकर उस युवक की पिटाई कर दी। पद के बड़हलगंज थाना क्षेत्र के बीते दिनों एक जिला पंचायत सदस्य यानी सपा का नेता दबंगई इस कदर दिखाया कि एक युवक की उसकी पिटाई से मौत हो गई। मामला यह था कि एक जमीन पर सपा नेता की नजरें गड़ी हुई थी, जिसका जमीन था। जब उसने विरोध जताया तो जिला पंचायत सदस्य ने उसकी जमकर पिटाई कर दी कि जब पीड़ित थाने पहुंचा अपनी गुहार लगाने अपनी सुरक्षा के लिए तो पुलिस वालों ने वहां धक्का देकर उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया। हरिद्वार धर्मनगरी एक बार फिर से शर्मसार हुई है। मामला है हरिद्वार के विश्व प्रसिद्ध गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय के 6 छात्रों ने मिलकर ऋषिकेश की रहने वाली एक युवती के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया है। स्वेटर से मुंह ढक इस लड़की को विश्वास की कीमत अपनी असमत लुटा कर चुकानी पड़ी है। ऋषिकेश के रहने वाली इस लड़की को 2 दिन पहले गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले इसके दोस्त मनीष ने अपना जन्मदिन मनाने के लिए बुलाया था। मुजफ्फरनगर में एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है, जिनकी हालत गंभीर है और जिला चिकित्सालय में उनका इलाज चल रहा है। दरअसल मामला थाना सिविल लाइन क्षेत्र का है, जहां एक प्रेमी जोड़े ने जहर खाकर आत्महत्या का प्रयास किया है। दोनों की हालत गंभीर है और दोनों को इलाज के लिए जिला चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है। युवती का नाम मनीषा है, जो कि दिल्ली की रहने वाली है। मनीषा मुजफ्फरनगर में अपनी मौसी के यहाँ रहती थी, जहां पड़ोस के युवक अरशद और मनीषा के बीच कई सालों से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जबकि युवती के परिजन इन दोनों के प्रेम संबंधों का विरोध कर रहे थे, जिसको खूबसूरत उत्तराखंड की खूबसूरती अब सौंदर्य प्रतियोगिताओं में भी दिखाई देने लगी है। इस बार उत्तराखंड के पौड़ी जिले के लैंसडौन की मूल निवासी अनुकृति गुसाई मिस इंडिया प्रतियोगिता के प्रबल दावेदारों में से एक है। आजकल अनुकृति के माता पिता उत्तराखंड के दौरे पर हैं। वे जगह जगह जाकर अनुकृति के पक्ष में वोट देने की अपील कर रहे हैं। अगर अनुकृति गुसाई इस बार मिस इंडिया का खिताब जीत जाती है तो उत्तराखंड के लिए भी गौरव की बात होगी। अनुकृति की इस सफलता ने उत्तराखंड की महिलाओं के लिए एक नया द्वार खोल दिए हैं। अभी तक भले ही उत्तराखंड की महिलाएं अन्य क्षेत्रों में सफलता के झंडे गाड़ चुकी हैं, लेकिन सौंदर्य प्रतियोगिताओं में यह पहला अवसर है। बरेली के बाल सुधार गृह में आज महिला कल्याण एवं सांस्कृतिक मंत्री अर्णा कोरी ने औचक निरीक्षण किया। उनके औचक निरीक्षण के सामने जो कुछ हुआ वो सुनकर आपके पैरों तले से जमीन भी खिसक जाएगी। आप देख सकते हैं किस तरीके से बाल कैदी बाल सुधार गृह में जमकर हंगामा कर रहे हैं। बाल कैदियों ने मीडिया के सामने जो दर्द बयां किया है उसको जरा गौर से सुनिए। बाल कैदियों की माने तो जेल में उनका उत्पीड़न होता है। वहाँ के जो जेलर हैं उनकी पिटाई लगाते हैं, उनको पीटते हैं, उनसे रुपए मांगते हैं, उनको खाने तक को नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि जेल के सारे काम धाम भी उन्हीं से कराए जाते हैं। पिछले दिनों ही जसवंत नाम के बाल कैदी की यहीं के बाल कैदियों ने पीट कर हत्या कर दी थी। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच 4 टेस्ट मैचों की सीरीज का दूसरा मुकाबला हैदराबाद के मैदान पर होना है, जहां दोनों टीमों ने जीत के लिए अपनी कमर कस ली है। चेन्नई में धोनी के धमाके और अश्विन के कमाल से जीत दर्ज करने के बाद एक बार फिर से टीम इंडिया कंगारुओं के सामने होगी हैदराबाद के मैदान में, जहां दोनों टीमों में होगी जीत की जंग। जहां टीम इंडिया हैदराबाद का दूसरा टेस्ट मैच जीतकर सीरीज में अपनी बढ़त को 2-0 करना चाहेगा, तो वहीं कंगारू 4 टेस्ट मैचों की सीरीज में वापसी के लिए टीम इंडिया से लोहा लेंगे। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। इसमें है बहुमूल्य प्राकृतिक रुख केवड़ा, पवित्र शीतल चंदन तेल, अव्वल दर्जे का गुणकारी कत्था, खास खुशबू वाली इलायची, उम्दा क्वालिटी वाली जायकेदार सुपारी। रजनीगंधा का कोई मुकाबला नहीं। हम रजनीगंधा खाने वाले हैरी गहरी चीजों को मुंह नहीं लगाते। इसमें तंबाकू बिल्कुल नहीं, इसीलिए तो मैं भी खाती हूँ।
मॉल हरिद्वार, उत्तराखंड का सबसे बड़ा मॉल और मल्टीप्लेक्स निर्माता सुपरटेक। आज ली क्या? उंगली और जूली का कंबाइंड स्टडी का प्लान बना सीक्रेटली और भाइयों को भगा दिया फिल्म देखने क्लेवरली। थैंक यू भैया। एंड देन इंटरेस्टिंगली रिफ्रेशिंग मिनी गम्स। आज ली क्या? मेरा ही तो हिस्सा है तू, हर पल का किस्सा है तू, तुझको निहारूं और फिर नजरें उतारूं, खुशियाँ दी इतनी सारी सब तुम पे वारूं। पर सोचती हूँ कभी कभी कब तक रहेंगी ये खुशियाँ बनी। अगले बच्चे से पहले रखेंगे 3 साल का फासला, ताकि मुन्ने की हो सही देखरेख और तुम दोनों रहो सेहतमंद। फिर रहेंगी खुशियाँ बरकरार। और इसका एक सही तरीका है IUCD। महिलाओं के लिए सबसे असरदार लंबे समय वाले गर्भ निरोधक उपायों में से एक है IUCD। इसे आप डिलीवरी के तुरंत बाद या फिर बाद में कभी भी अपना सकते हैं। हाय। कितनी भी कोशिश कर लो, पानी तो इंटरेस्टिंग नहीं हो सकता। पानी कैच पियोज। सादा पानी मत पिलाओ, जरा कैच पियोज तो मिलाओ। आम पन्ना, नींबू पानी, जलजीरा और बहुत सारे मजेदार फ्लेवर्स में। फिर से भाई बहन सबसे आगे, ये राज क्या है? अरे माँ, रेस के बाद सीधे घर पे आ जाना। स्वस्थ बच्चों का राज है सेहतमंद माँ। प्रसव के बाद माँ के शरीर को वक्त चाहिए। बच्चों के बीच रखे कम से कम 3 साल का अंतर। खुशी का मंत्र रखना याद, दूसरा बच्चा 3 साल बाद। अधिक जानकारी के लिए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से संपर्क करें। इसमें टेस्ट है, तंबाकू नहीं। आप भी आजमाइए रजनीगंधा। रजनीगंधा। आप देख रहे हैं फाइनल रिपोर्ट और मैं हूं आपके साथ दिव्यांश शर्मा। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। आम आदमी पर महंगाई की एक और मार। ₹1.40 महंगा हुआ पेट्रोल। बढ़ी हुई कीमतें आज रात 12 बजे से लागू। पीएल पुनिया के बाद सुशील कुमार शिंदे की फिसली जुबान। गृह मंत्री ने राज्यसभा में लिया भंडारा रेप पीड़ितों के नाम। विपक्ष ने जताया ऐतराज। दिल्ली के मंगोलपुरी में सरकारी स्कूल में मासूम के साथ बलात्कार। घटना के विरोध में लोगों ने किया हंगामा और तोड़फोड़। पुलिस ने किया लाठीचार्ज। खाद्य और रसद मंत्री रघुराज प्रताप सिंह पर लगे गंभीर आरोप। राजा भैया पर पूर्व पीआरओ ने लगाया जान से मारने की धमकी देने का आरोप। महिला कल्याण मंत्री अरुणा कौरी ने बरेली के बाल सुधार गृह और नारी निकेतन में मारा छापा। बाल और महिला कैदियों की शिकायत के बाद पूरे स्टाफ को किया सस्पेंड। बाल सुधार गृह के जेलर पर FIR का आदेश। देहरादून में राजकीय शिक्षक संघ ने विधानसभा के बाहर दिया धरना। 20 सूत्रीय मांगों को लेकर किया धरना प्रदर्शन। आमरण अनशन की दी चेतावनी। छात्र संघ अध्यक्ष के सस्पेंशन के खिलाफ इलाहाबाद विश्वविद्यालय में छात्रों का गुस्सा फूटा। VC ऑफिस के सामने छात्रों ने किया हंगामा और तोड़फोड़। आत्मदाह की भी कोशिश। लखनऊ के ट्रॉमा सेंटर में विकास पावर इक्विपमेंट के 3 कर्मचारियों की मौत, 2 की हालत नाजुक। खाने में गलती से नमक की जगह अमोनियम नाइट्रेट खाने से हुए थे बीमार। कानपुर में फिर दिखी डॉक्टरों की लापरवाही। इमरजेंसी के बाहर घंटों पड़ी रही लाश। मीडिया के दखल के बाद डॉक्टरों ने लाश को भेजा मोर्चरी। और बहराइच में घाघरा नदी में 24 घंटे के भीतर दूसरा हादसा। पुल से नदी में गिरा ट्रक। कई लोगों के डूबने की आशंका। नाव पलटने से लापता 7 लोगों की तलाश अभी भी जारी।